प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा या फिर मारेगा तो अमेरिका फिर ईरानी शासन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। हम ऐसा एक्शन लेंगे जिससे ईरान को बड़ा झटका लगेगा। बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। मैंने इससे पहले ईरान में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं देखा। ट्रंप ने खामनेई के ईरान छोड़ने पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकन मीडिया को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा वो कहीं जाने की सोच रहे हैं क्योंकि हालात खराब हैं। मौजूदा माहौल में ईरान में तख्ता पलट का जोश आई है। शासन पलटने के लिए बहुत तेज उत्साह दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने ईरानियों को संदेश देते हुए कहा, आप बहादुर लोग हैं, आपका देश महान था, आजादी से बड़ा और अनमोल कुछ नहीं है। जवाब में अयातुल्लाह खामनेई ने भी देश को संबोधित किया। ट्रंप की चेतावनी पर खामनेई ने पलटवार किया, कहा इजराइल अमेरिका साजिश कर रहे हैं, इजरायली अमेरिकी आतंकी एजेंट बवाल करा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से सने हैं क्योंकि उन्होंने ईरानियों का खून बहाया है, लेकिन उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। ट्रंप की सत्ता खत्म होगी और उन्हें पद छोड़ना होगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, उन्हें ईरान पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बोले ट्रंप। अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दो। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार दिया, कहा दूसरे के कहने पर अपना देश क्यों जला रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो लोग ईरान के इतिहास को नहीं जानते हैं। आइए सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और खामनेई क्या कह रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए जरा ईरान में हालात क्या है और ये हालात कैसे बने, क्यों ईरान में शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोगों में क्यों इतना गुस्सा है। हालात ये कि लाशों के भी ढेर लगे। बताया जा रहा है 40 से ज्यादा लोग मारे गए अब तक के प्रदर्शन में। और इस बीच लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं ईरान में अलग अलग जगहों से। अब आपको बताऊं ईरान आखिर क्यों सुलग रहा है। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन की आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। 45 लोगों के मारे जाने का दावा है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। मशहद समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे जलाए जा रहे हैं। वहां इस्फहान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को फूंक दिया गया है। हालात इतने खराब हो गए कि तेहरान एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि यह प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं। ईरान में खाद्य पदार्थों पर महंगाई जो है 70% पार कर गई। 10 रियाल में मिलने वाला सामान आज 20 रियाल में मिल रहा है ईरान में। इसके पीछे की मुख्य वजह ईरानी रियाल की घटती कीमत है। मंगलवार को $1 की कीमत थी 14 लाख रियाल पार कर गई। 14 लाख रियाल। आरोप है कि बढ़ती महंगाई के बाद भी 62% टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। इसी के खिलाफ नाराजगी में ईरानी शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर प्रदर्शनकारी खामनेई की मौत तक के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ जगह क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल खामनेई इन प्रदर्शनों को ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे साथ बहुत खास मेहमान ईरान से जुड़ेंगे, उनके पास आपको लिए चलता हूं। वो बताएंगे कि आखिर हालात हैं क्या इसमें अमेरिका का भी कोई दखल है। हमारे साथ ईरान के धर्मगुरु जुड़ रहे हैं ईरान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मौलाना जाफरी साहब। सर मेरा सवाल यह है, पिछले दिनों आपसे बात हुई थी कि हालात क्या हैं और क्या तख्ता पलट हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज ट्रंप कह रहे हैं
कि लोग बदलाव चाहते हैं, क्या अमेरिका का दखल है और अमेरिका चाह रहा है कि खamenei जाए और तख्ता पलट हो? ईरान कोई ऐसी कंट्री नहीं है, एक तो 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान। ईरान छोटी कंट्री नहीं है कि आपने आए वेनेजुएला की तरह गुंडागर्दी की और किसी को उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। ये कोई जंगल राज है कि आप किसी और के मुल्क में घुसेंगे, इस तरीके से करके चले जाएंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो ईरान जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं पूरे वेस्ट एशिया में 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, ईरान की मिसाइल्स के जद पर हैं सारे। और कतर के एयरबेस पे मार के ईरान ने बताया था कि आपके एयरबेसेस सेफ नहीं है, अगर आप ईरान से उलझोगे तो आपके सोल्जर सेफ नहीं रहेंगे। ये क्लियर मैसेज ईरान ने दिया है। तो ईरान में क्या ये करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कुव्वत और कुदरत नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाफरी साहब कह रहे हैं कि ट्रंप की ये कुव्वत और ताकत नहीं है। ये बात अलग है कि जब न्यूक्लियर को खत्म करने के लिए ट्रंप ने हमला किया था ईरान में अपने जहाज भेजकर, लेकिन आखिर ये सब ईरान में क्यों हो रहा है? लोग कह रहे हैं ट्रंप का हाथ है, लेकिन एक और शख्स है फिर जो आप देख रहे हैं, रजा पहलवी के नारे लग रहे हैं। ये रजा पहलवी कौन है? लोग चाहते हैं रजा पहलवी सत्ता में आ जाए। ट्रंप कह रहे हैं तख्ता पलट होगा, नए लोग आएंगे शासन में। आइए अब आपको बताऊं ईरान में जो हालात बने, इस हालात के पीछे कौन है? कौन है रजा पहलवी? उनके पिता कौन थे जिनकी लड़ाई खamenei से पहले जो तख्त पर थे उनके साथ थी? ये आप देख रहे हैं, ये खुमैनी है और वो रजा पहलवी के पिता हैं। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है इस वक्त। 1970 के दशक में भी ईरान में ऐसा ही विद्रोह हुआ। तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे, जो उधर आप देख रहे हैं उस तरफ, वो रजा शाह पहलवी। 1979 की ईरानी क्रांति में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और इसमें अयातुल्ला रोहुल्ला खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। ये खुमैनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुमैनी ने अपने शागिर्द खamenei को उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद ये खamenei और उधर रजा पहलवी के बेटे हैं रिजा पहलवी। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खamenei सुप्रीम लीडर बन गए। अयातुल्ला अली खamenei 37 साल से इस गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब शाह रिजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है। इसे भड़काने के पीछे शाह रिजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और उनके पिता भी ईरान छोड़कर अमेरिका में ही शरण ले रहे थे। रिजा पहलवी खुलेआम अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करते हैं। पहलवी के आह्वान पर ही कल रात 8 बजे जनता सड़क पर उतरी। उन्होंने कहा था बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संबोधन में पहलवी ने कहा था लोगों की आवाज न दबाई जाए। ट्रंप ने पहले अपील करते हुए ट्रंप से कहा कि इंटरनेट संचार शुरू करवाएं अमेरिका। ट्रंप से अपील की उन्होंने। संभावना जताई जा रही है कि पहलवी ही प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट में लगे। अगर खamenei जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं। पहलवी ईरान में लोकतंत्र और खुले विचारों के समर्थक हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रिजा पहलवी क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ये ईरान के सशस्त्र और सुरक्षा बलों के लिए सीधा संदेश है। आपने वर्दी देश और जनता की रक्षा के लिए पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। मामला अब इस बात का नहीं रह गया कि भ्रष्ट और दमनकारी इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि उसका पतन कब होगा। और मौजूदा हालात को देखते हुए यह समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे जहां भी हो, सड़कों पर या अपने घरों से एक साथ नारे लगाइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति घोषित की जाएगी। ईरान के बहादुर लोगों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आजादी के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं।